इतना जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 7। श्लोक में वर्णन है, जो पढ़े उन्हीं को आनंद आया। भवाय नस्तम भव विश्व भावना तमेव माता सुहृत्पति पिता तम सद्गुरुर्न परमं च देवतं यस्यानुवृत्ता कृतिनो बभूविमा। अर्थात द्वारका के नागरिक, द्वारका के वासी क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, मतलब हे ब्रह्मांड के रचयिता, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव। हम आपके चरणों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहे। तो कितना इम्पोर्टेंट बात है। हम सबको क्या करना है? हम सबको यही चीज करना है कि जैसे द्वारका के वासीगण भगवान श्री कृष्ण को समझे, क्या? पिता, पति, आराध्य देव, गुरु। कहाँ से आवाज आ रहे हैं? माता भी, माँ भी, पिता भी, प्रभु, शुभचिंतक, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव। सब कुछ है। तो ये फीलिंग अगर हमारे हृदय में भी आ जाए, हमारे जीवन में भी ऐसा आ जाए, तो हम लोग भी वैसे ही भक्त बनेंगे जैसे द्वारका के भक्तगण थे। तो हम लोगों को वही चीज करना है जो पूर्वाचार्य, पूर्व भक्तगण जो किए हैं। क्योंकि जब कोई परीक्षा देने जाता है तो क्या अपने अनुसार वो लिखने से पास होता है, या जो खाता काटते हैं, जो ऑलरेडी जो टीचर है इस तरह का क्वेश्चन दिए है उसके अनुसार वो मार्किंग देते हैं, हाँ ठीक है आपका परीक्षा रिजल्ट ठीक है। हम लोग कितना ही प्रयास क्यों न करें, हमारे हर स्थिति में हायर अथॉरिटी है। चाहे हम लोग परीक्षा दे, परीक्षा में भी एक हायर अथॉरिटी है, वो खाता कलम जांच करेगा कि आपने किस तरह परीक्षा दी है। फिर वो आपको उस तरह हिसाब से नंबर देंगे और उस हिसाब से आप फर्स्ट डिवीजन हुए या थर्ड डिवीजन हो या फेल हुए। तो अल्टीमेटली हमारा परीक्षा भी डिपेंड कहाँ पर कर रहा है? हमारे हायर अथॉरिटी, हमारे उच्च वर्ग। तो उसी प्रकार हमारा भक्ति जीवन भी डिपेंड कर रहा है हमारे उच्च वर्ग के साधक अर्थात भक्तों के लिए। तो हमारे उच्च वर्ग में जितने सारे भक्त है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, द्वारकावासी, वृंदावनवासी, अयोध्यावासी, जगन्नाथपुरी वासी, मायापुर वासी, नवद्वीप वासी, जितने सारे महान महान भक्तगण हो चुके, तो वो लोग हम लोग को सर्टिफिकेट देगा कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो परीक्षा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जो परीक्षा लिख रहे हैं कि वो सच में ऑथेंटिक है कि नहीं। तो वो हम सबको ये चीज देंगे, तो हम लोग को उसी अनुसार चलना है। उसी अनुसार हम लोगों को चलना है, जिस अनुसार द्वारका के वासीगण चले थे उसी प्रकार हम लोगों को भी चलना है। चलने से क्या होगा? हम लोग भी पास करेंगे। हम लोग भी पास करेंगे इस परीक्षा में। कौन सी परीक्षा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे कैसे छूटेंगे,
इससे हम लोग पास करेंगे। तो अतः हमारी प्रार्थना है कि हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, तो कृपा करके अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहो। हम सब बोलते हैं ना, या कौन कि प्रभु आप थोड़ा कृपा कीजिए, मैं तो भक्ति जीवन में एकदम पूरा पतित हो चुका हूँ, बोलते हैं। गीता माता जी बोलते हैं ना कि प्रभु जी आप मुझे थोड़ा कृपा कीजिए, मुझे तो भक्ति मक्ति कुछ नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है विनम्रता। विनम्रता के कारण हम लोग इसे बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर जो चीज पॉइंट आउट किए हैं वो ये है कि ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण को की भी योजना बनाते हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा। कैसा लग रहा है? आप लोग कुछ देख पा रहे, कुछ दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी मैं देख, दिखाई दे रहा है। रुकिए तो कैसा दिख रहा हूँ मुझे? खिड़की खिड़की जैसा दिखाई पड़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना देर क्यों लगता है? चलिए गॉट इट करो। Recording in progress. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो नीचे आ गया, ऊपर में होना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ जस्ट 2 मिनट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कौन सा अच्छा है। ये कैसा लग रहा है? ये भी उतना अच्छा नहीं। और क्या क्या है? सबको नीचे कर दीजिए प्रभु जी, लाइने से आप ऊपर एकदम, आप ऊपर रहिए, ये अच्छा लग रहा है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। और ये क्या है, 5 प्रकार के हैं, देख लेते हैं। सभी आईना में आ गए, कुत्ता बिल्ली भी है नीचे, भूत प्रेत बिल्ली को दिखाई दे रहा है। राममोहन प्रभु जी बिल्ली को देख पा रहे हैं आप? देखिए तो इधर। सबका एक एक पिक्चर है, जो वीडियो ऑन करेंगे उसका यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा। अच्छा, जो अच्छा, नेहा माता जी आप कुछ बोलिए तो, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। अच्छा, वैसे ही रहेंगे। मैं सोच रहा कि वो पिक्चर बड़ा हो जाएगा। और 1 मिनट, हाँ, 2 चेक किया। ये तो 2 हो रहा है। ये कैसा रहेगा, 8 के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे हरे राम हरे राम। चलिए, ये सूट नहीं कर रहा। यही ठीक है प्रभु जी। यही नेचुरली है ना। ठीक है, तो चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को सभी द्वारकावासी बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे पति, हे पिता, हे आध्यात्मिक गुरु, हे भगवान, आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। तो कृपा जो है ना, हम सबको भी कामना करना चाहिए भगवान को। जब हम लोग देखते हैं, हरिनाम जप करते हैं, हरिनाम जप करते हैं तो क्या फीलिंग आता है? हरिनाम करते समय यही फीलिंग आता है कि हे प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, क्योंकि मैं पतित हूँ। तो हरिनाम करते समय अगर कोई अहंकार बस बोलते हैं नहीं मैं तो उससे ज्यादा जप करता हूँ, ऐसा फीलिंग आता है, तो वो क्या जप है? प्राणमोहन प्रभु जी कैसा फीलिंग आता है आपका जब जप करते हैं, बताइए, अनम्यूट कर। हम लोगों से तो बहुत ज्यादा जप करने वाला लोग है प्रभु जी। अच्छा, आपको क्या फीलिंग होता है जब आप जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र? मुझे पूछिए कि प्रभु जी आपको कैसा फील होता है, तो मैं बताऊंगा। आप ही बताइए प्रभु जी। मैं ऐसा फील करता हूँ जब जप करता हूँ, सोचता हूँ कितना पतित हूं मैं। मेरे उपस्थित जितने सारे जूम के भक्तगण हैं, वो 9 बजे के अंदर 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं, और मेरा तो 12 बज जाता है कभी कभी। तो गीता आप तो माता जी बहुत का। सारा काम करते हैं प्रभु जी। हाँ, आप तो सवेरे उठते हैं जा करके वहाँ भगवान के विग्रह का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, क्या क्या करते मंदिर हैं, जाते हैं, मंदिर भजन जाते हैं, करते हैं, भजन करते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं सबको करते हैं प्रभु फोन जी, करते हैं। और कुछ आता भी नहीं है, इसलिए हम लोग केवल जापेन करते हैं। वही है मैन। ठीक है, जो भी है। जैसे कल मंगल आरती गए थे, तो मंगल आरती में कल नृसिंह गाय, उसको अपलोड करना बाकी है, यूट्यूब में अपलोड करेंगे। और कल गुरु पूजा है मंदिर में। कल गुरु पूजा कीर्तन है। तो इसीलिए ज्यादातर मेरा समय जाता है स्टडी में। मैं स्टडी बहुत करता हूँ, सब समय या तो कुछ सुनता रहता हूँ, या तो बुक पढ़ता रहता हूँ मोबाइल से, या तो किसी से बात करता रहता हूँ। इसी में, क्योंकि मैं इसलिए इतना सब स्टडी करता हूँ क्योंकि भविष्य में विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और आज तक कोई भी मेरे जीवन अभी 30 साल चल रहा है, ऐसा कोई प्रश्न मेरे जीवन में नहीं आया जिसका मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया किसी की तरफ से जिसका उत्तर मैं आज तक किसी को नहीं दे पाया।
तो ये फल कहाँ से, इसका ये तो स्टडी का फल है ना। ऐसे ही ऑटोमेटिक आ गया क्या? ऐसे ही पढ़ना ऑटोमेटिक पड़ता है, हाँ, अध्ययन करना पड़ता है। रीड करना पड़ता है तब तो जवाब देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई मुझे पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी बताइए तो समोसा के अंदर आलू कैसे घुसा, तो अगर मुझे पता नहीं कि कैसे वो समोसा बनता है तब मैं उसको रिप्लाई कैसे करूं? मैं बोलूंगा नहीं भगवान ऐसे है ना, अंडा अंतरस्थ परमाणु चंद्र, भगवान ने ऐसा किया, तो ऐसा बोलने से चलेगा? उसको आंसर प्रैक्टिकल चाहिए, उसको प्रैक्टिकल आंसर देना चाहिए। हाँ, तो उसको प्रैक्टिकल आंसर देना पड़ता है। समोसा के अंदर आलू इसीलिए घुसता है। कोई बोलते आलू चॉप के अंदर आलू कैसे घुस जाता है, ये तो पूरी चारों तरफ से बंधा हुआ, उसके अंदर आलू कैसे है, किसी के जगह माथा, तो उसको रिप्लाई करना पड़ता है। तो उस तरह का एक प्रश्न है। हाँ, तो विभिन्न तरह का प्रश्न है, तो सब तरह का स्टडी करना पड़ता है। मेटेरियल स्टडी भी करता हूँ, आध्यात्मिक स्टडी भी करता हूँ। यद्यपि हमारी गीता माता पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, इसीलिए सिर्फ भक्ति को देखते हो, लेकिन मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, सब तरह का मैं स्टडी करता हूँ, ताकि कोई अगर ऐसा कुछ पूछे तो उसको मैं जवाब दे सकूं। लेकिन मेरा स्टडी बता रहा हूँ, 10% में मेटेरियल स्टडी करता हूँ और 90% स्पिरिचुअल। तो इसीलिए मतलब मेरा जप थोड़ा देर हो जाता है, लेकिन कल मेरा ज्यादा जप हुआ था। कल कितना जप किए थे? अबाउट 16 और इधर 9, 16 और 9 कितना हुआ? 25 माला जप हो गया था। आज कितना हुआ? आज शायद 10 ऐसा कुछ है, आज 10 माला हुआ है। तो ऐसे ही थोड़ा समय, और कल रात 11 बज गया था मेरा, 11 साढ़े 11 ऑनलाइन में देख रहे थे, यूट्यूब में देख रहे कि क्या नियर इस्कॉन टेम्पल कौन सा भाड़ा रूम कितना रुपया में मिलता है, कितना नियर, कम बजट, इस तरह देखने में 11:30 बज गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। सुबह जाके मोबाइल में देखा, लैपटॉप खोला, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो एक मंदिर में प्रभु जी से आ रहे थे, बोले कि प्रभु जी मैं वृंदावन में था कुछ दिन पहले। हाँ, तो इसमें आता है, आप गूगल खोलिए तो वो खोल के दिखा दिया। तो उसके बाद बोले कि प्रभु जी आपका क्रेडिट कार्ड है? मैं बोला कि हाँ है, लेकिन वो चलता नहीं, मैं चलाया नहीं। बोले कि क्रेडिट कार्ड का सिर्फ नंबर दीजिए, सीबीसी कोड नहीं देना है, सीबीसी कोड देने से पैसा कटेगा। तो नंबर दिए तो बुकिंग हो गया, एक रूम बुकिंग हो चुका है। मैं 3-4 रूम बुकिंग कर रहा हूँ, 3-4 रूम बुकिंग करने के बाद जो सबसे अच्छा होगा उसमें रहेंगे, पैसा किसी में नहीं दिया। एक पुरंदर प्रभु को बोला हूं, एक माहेश्वरी टेम्पल के सामने जो आज जो बुकिंग हुआ वो सत्यम धाम रूम का होटल है, सत्यम धाम। और दूसरा पुरंदर प्रभु जी को बोले हैं वो देखेंगे, और एक प्रभु जी को बोलेंगे वृंदावन वो देखेंगे। तो टोटल 4 रूम बुकिंग हो चुका है। और गीता माता जी का जो ये जहां वो जा रहे हैं उनसे भी बात हुआ, वो भी जाके मंदिर के पीछे पीछे बहुत सारे होटल को देखे, तो बोले कि ठीक है, वो भी एक देखे। और लक्ष्मी का जो एक फ्रेंड अलीगढ़ का, ठीक है, तो उनको भी बोला रात में, तो वो बोले कि हाँ प्रभु जी मेरा जो मौसा है ना वहां पे काम करते हैं, तो उनको भी बोला हूँ। 4-5 जगह बुकिंग करके रखा हो, लेकिन रहूंगा कहाँ पर? हम तो कृष्णा नहीं कि 16,008 रुपए में विभक्त हो जाए, एक ही जगह में रहेंगे, लेकिन सब जगह ऑप्शनल में रखता हूँ, हर चीज का ऑप्शनल रखता हूँ। कहीं पर पैसा नहीं दिया है, क्योंकि कैंसिल करने का सुविधा है, कैंसिल कर देंगे, एक रूम में घुस जाएंगे, बाकी सब कैंसिल, बस फिनिश। ठीक है, तो ये मेटेरियल नॉलेज नहीं होने से होगा, इसलिए मेटेरियल नॉलेज का जरूरत है। अगर अध्यात्म नॉलेज में कैसा, गीता माता जी बोले प्रभु जी क्यों चिंता कर रहे हैं, सब कुछ क्या मैसेज भेजे थे? रुकिए, तो गीता माता जी क्या मैसेज भेजे थे आप लोगों को सुना रहा हूं। कल जो मैसेज भेजे थे, कहाँ गया? मैसेज इस प्रकार था, हरे कृष्णा वृंदावन धाम में अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है, सोचने का नहीं। ये माता जी कल मैसेज भेजे थे। तो माता जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास पूरा क्या बोलते हैं, कृष्णा के प्रति पूर्ण समर्पण है, इसीलिए वो उस भाव से बोले हैं। लेकिन मैं कृष्णा के प्रति समर्पण भी हूँ, प्रैक्टिकल भी, अनप्रैक्टिकल सब कुछ मैं करके रखता हूँ। यहाँ पे अगर होली का प्रभु जी अभी होली का सीजन चल रहा है ना, इसलिए हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज
पूरा खाली रहता है आश्रम पूरा। बता रहे थे आशीष, बता रहे थे कि अभी ये ऐसा पीक टाइम था ना, इस समय सब लोग आते हैं, अभी बहुत भीड़ होगी बोल रहे थे, क्योंकि कोरोना भी थोड़ा सा कम हो गया है। कोरोना के कारण सब लोग आते नहीं थे, अभी सब ठीक हो गया तो सब आ रहे हैं। हर होली में गुलाल का होली होगी। बहुत खुश है हमारा मैया, तुम आ रहे हो, आपके गोद में बैठ के मैं कथा सुनाऊंगा, ऐसा बोल रहे थे, गदगद होके बोल रहे थे। मुझे बहुत आनंद लग रहा है आप आ रहे हो। तो हमारे प्रमोद प्रभु जी भी हमारे बीच में आए हैं श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए, और माता जी भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। तो चलिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद पहले लाइन में क्या बोल रहे कि ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। उत्तम जीवों की कल्याण। अभी सेकेंड लाइन में श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। भगवान ऐसा आदेश क्यों देते? शास्त्र के माध्यम से भगवान इसीलिए आदेश देते हैं क्योंकि अगर हम लोग भगवान के आदेश को पालन करेंगे तो हमारा अपना कल्याण। जैसे हम लोग परसों को डिस्कस किए थे सूर्य का। सूर्य को अगर कोई दीप दिखाते तो इसमें सूर्य का कुछ फायदा है? सूर्य का कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है। उसमें कोई अगर लाइट जलाए, एक दिया बत्ती लगाए या न लगे, उससे क्या मतलब है? उनका कुछ भी आता जाता नहीं है। हाँ, जैसे उस समय और एक एग्जाम्पल दिया था, क्या हमारे प्रमोद प्रभु जी का उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण? कि 10 करोड़ रुपया गाड़ी में लेके जा रहे, कई बोले कि 10 रुपया तो क्या रुकेंगे? 10 रुपया नोट के लिए रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 करोड़ रुपया है, कहाँ 10 रुपया। उसी प्रकार सूर्य देव जो है ना, उनके पास बहुत सारा प्रकाश है। इतना प्रकाश है जिस प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। कोई अगर कहाँ से आवाज आ रही है? आवाज कहाँ से? हाँ, तो कोई अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उसमें कृष्ण का कुछ फायदा नहीं, व्यक्ति खुद का फायदा है। तो हम लोग जो रोज श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आते हैं, भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं, इससे क्या होता है? हमारा खुद का कल्याण होता है, साधु संग होता है। और साधु संग होने से क्या होगा? हम लोग वो रात में वैसा ही सोचते हैं। स्वप्न कैसे होता है? हम लोग दिन में जो कुछ करते सपना वैसा होता है। अगर दिन में साधु संग करेंगे तो सपने में भी भगवान आएगा, है ना। जैसे मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे भक्तगण सुबह सुबह जाते हैं, हजार हजार भक्तगण। तो ऐसा नहीं कि सब समय वो आके सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भक्तों से बात भी करते हैं, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो इसीलिए मैं जूम क्लास में वो भी करता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि चलिए क्लास चालू हो गया तो सिर्फ प्रवचन ही देते रहो और बाकी आप लोग हाँ करके सुनते रहो। नहीं, बात करना है, एक दूसरे को समझना है कि भक्ति में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितना माला जप किए, प्रेरणा देना है। साधु संग, साधु संग इसको कहते हैं। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तम जीव, उत्तम जीव का अर्थ क्या है? उत्तम शब्द पहले हम लोग को समझना है। उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ होता है उद मतलब ऊपर, तम मतलब नीचे, तम मतलब अंधकार, उद मतलब ऊपर। तो इस अंधकार से ऊपर तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है वो उत्तम व्यक्ति है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तम व्यक्ति। उत्तम मतलब एक होता है अधम, एक होता है मध्यम और एक होता है उत्तम। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को उत्तम भक्ति बनना है। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, मतलब श्री गुरुदेव के चरणों में रति, रति मतलब आसक्ति। ये क्या है? उत्तम गति, उत्तम गति है। उत्तम मतलब बियॉन्ड, मतलब भगवत धाम की गति, वैकुंठ की गति।
जय प्रसादे पूरे स्वर्गवास है, जिसकी कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में वही चीज, मतलब ये वर्णन है, शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि इस प्रकार द्वारका के नागरिक भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मनिवेदन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के दूसरे लाइन में लिख रहे कि भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देवों की आवश्यकता है क्या पूजा करने की? शिव की पूजा किए थे रावण, जब वो मरे तो क्या शिव जी आके रक्षा किया? नहीं। इसका उदाहरण ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु कितना बार ट्राई किया, लेकिन नृसिंहदेव उनको बचाया। तो क्या ब्रह्मा के हिरण्यकशिपु को रक्षा कर पाए? ब्रह्मा ने वर दिया था उनको कि तुम न दिन में मरोगे न रात में, हाँ, न पृथ्वी में न पृथ्वी के बाहर में, न घर में न घर के भीतर, घर के भीतर न घर के बाहर, आकाश में न पाताल में। फिर भी भगवान ने उनको मारा। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन देवी देवता क्षमता नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग को समझना है, हाँ, हम देवी देवता और भगवान ये दोनों तत्वों को सभी जानते हैं ना, अलग अलग है। प्रमोद प्रभु जी और माता जी जो बैठे हैं कि देवी देवता जो है वो एक मनुष्य जैसे ही है, थोड़ा सा शक्ति प्राप्त है। जैसे एक मंत्री, एक राष्ट्रपति, एक नेता, एक बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, वो भी मनुष्य ही है, लेकिन उनका पद हमसे ज्यादा है। उसका एक कलम पूरी दुनिया को बदल सकता है। राष्ट्रपति एक साइन मारेंगे, ये 500 रुपये का नोट बंद, बंद मीन्स बंद। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो क्या वो 500 रुपये के नोट को बदल सकते हैं? नहीं। यद्यपि वो भी मनुष्य है, उसके शरीर से जो खून निकलता वो पीला नहीं निकलता, वो भी लाल ही है। हमारे शरीर से जो खून निकलता वो भी लाल है, उनके शरीर से जो खून निकलता वो भी लाल है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पास एक अलौकिक शक्ति है। वो क्या है? पावर। क्या पावर? पोजीशन, मंत्री है, राष्ट्रपति है। उसी प्रकार देवी देवता क्या है? मनुष्य ही है, लेकिन वो लोग भगवान की कृपा प्राप्त है, सरकारी ऑफिसर है वो लोग, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण और देवी देवताओं के मध्य में हम लोग को बीच को समझना है, भेद को समझना है। अगर देवी देवताओं को कृष्ण मानेंगे तो ये हमारी भूल है, हम लोग पाखंड बन जाएंगे, अगले जीवन में नरक जाना पड़ेगा, शास्त्रों का कहना है, पद्म पुराण में कहना। ठीक है, तो इसीलिए देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से देवी देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, है ना। देवी देवता स्वयं प्रसन्न होते, क्योंकि देवी देवता कृष्ण के नौकर है। एकोला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त। शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है, परम ईश्वर है, और सभी वृत्त अर्थात सभी दास है। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतया समझना है। ये चीज जितना हम लोग समझेंगे, आध्यात्मिक तत्व को जितना समझेंगे, उतना हमारा अग्रगति होगा भक्ति जीवन में, उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन में जितना हम लोग मतलब ये भगवत कथा को श्रवण करेंगे, भगवत तत्व को समझेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। और जितना इनसे हम लोग दूर रहेंगे, उतना हम लोग नीचे गिरते जाएंगे। एक पशु और मनुष्य में अंतर हम लोग जानते हैं कि पशु नहीं समझता कि धर्म क्या है, कुत्ता नहीं जानता कि भगवत गीता क्या, भागवतम क्या है, लेकिन एक मनुष्य को जानना चाहिए। तो अगर कोई मनुष्य होकर अगर वो नहीं जानता कि भगवत गीता क्या, भागवतम क्या है, तो कुत्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तत्व का हम लोग को पूर्णतः अवगत होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि इंद्रदेव जब वृंदावन वासियों को मूसलाधार बारिश लेकर आया था, वृंदावन वासियों को कष्ट पहुंचाने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया था वृंदावन वासी। वो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं की, इंद्र की पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी क्या इंद्रदेव उनको आके मार पाया? वृंदावन वासियों को कुछ भी क्षति पहुंचा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की शरण में रहते हैं, कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं कर पाया, विभीषण का कुछ नहीं कर पाया। हाँ, विभीषण को क्या रावण मार पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान राम का भक्त था।
तो इस संसार में जो कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का भक्त होगा उसका कभी किसी चीज में हानि नहीं है। लेकिन उसके विपरीत बाकी जितने सारे लोग हैं इस संसार में, सबका कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। काली का भक्त हो, दुर्गा का भक्त हो, शिव का भक्त हो, मनसा का भक्त हो, साईं बाबा का भक्त हो, अनुकूल ठाकुर का भक्त हो, ये सब करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम, समस्या उनके जीवन में आएगा। किंतु जो कृष्ण का भक्त होता है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ये है शास्त्रों का निर्णय, और हम लोग शास्त्र के निर्णय के आधार पर ही देख सकते हैं हमारे वर्तमान जीवन को। तो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, और यदि वो अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम है, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। ध्रुव महाराज घर छोड़ा था, क्यों? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जब ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया तो क्या सिर्फ वो श्री कृष्ण को प्राप्त किया, कुछ धन भी प्राप्त किया, धन भी प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि भगवान दोनों चीज देते हैं भक्तों को, भौतिक भी देता है और आध्यात्मिक भी देता है। लेकिन देवताओं की पूजा करने से क्या होगा, सिर्फ भौतिक चीज मिलेगा, आध्यात्मिक नहीं मिलेगा। देवताओं की पूजा करने से क्या होगा, सिर्फ भौतिक मिलेगा। अभिनंदन किशोरी माता जी सोच सकते हैं, प्रभु जी भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक मतलब 3 तला बिल्डिंग देंगे, 4-5 तला बिल्डिंग देंगे, आपकी बेटी बहू पुतहू एकदम पूरा नौकरी जैसे प्राण मोहन प्रभु जी की तरह, 3 बहू 2 बेटा 5 बेटी, पूरा एकदम धन रत्ना, एकदम गाड़ी वाड़ी नौकर चाकर, एकदम पूरा 10 तला बिल्डिंग देके ठोके राजा की तरह बैठे हो। ये भौतिक उन्नति, इसको कहते हैं भौतिक उन्नति। और आध्यात्मिक उन्नति क्या है? गीता माता जी की तरह सब कुछ 80,000 90,000 रुपए का नौकरी छोड़ के बैठे हुए, ओनली 13,000 रुपए जो आता है उसी में कृष्ण भजन कर रहे हैं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। एग्जाम्पल समझना है हम लोग को। प्राणमोहन प्रभु, इसका मतलब ये नहीं कि प्राणमोहन प्रभु जी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे। दिन में 27 माला जप करता है, 3 घंटा भागवत कक्षा में रहते हैं, पूरा दिन भर भागवतम पढ़ता है, तो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है कि नहीं? गीता माता जी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे कि नहीं? 27 माला जप करते पूरा दिन। प्राणमोहन प्रभु जी 3 घंटा भागवतम क्लास में बैठते हैं हमारे साथ, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप तो 4:15 में आते, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है और सारा दिन भर भागवतम पढ़ता है, सारा दिन भर। तो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है कि नहीं? ये सुनो, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों चीज को देखना है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो भौतिक जितना कुछ करना था, श्रील प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि भौतिकता हमारे संग, हमारे जीवन में भाग्य में जितना कुछ लिखा रहेगा वो तो आएगा ही, लेकिन आध्यात्मिक चीज भाग्य से नहीं मिलता, उसको करना पड़ता है खुद को। सुबह सुबह उठना पड़ता है, जप माला में हाथ देना पड़ता है, जप करना पड़ता है, टहलना पड़ता है, भागवतम पढ़ना पड़ता है, तब वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा। आध्यात्मिक उन्नति ऐसे नहीं होता है, उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो कुल मिलाकर जितना कुछ तत्व है, आध्यात्मिक तत्व हमारे जीवन में, जितना हम लोग उसके जैसे, देखिए कितने सुंदर माता जी हमारे यहाँ पे उपस्थित है, विवाह माता जी के मतलब प्राण प्रमोद प्रभु जी 2-3 माता जी को लेके आए हैं। हाँ, वो लोग कितना सुंदर हरि कथा सुन रहे हैं, तो कितना श्रद्धा है मन में ना। तो श्रद्धा से ही भक्ति उत्पन्न होता है, श्रद्धा नहीं रहेगा तो, है ना, सभी देख पा रहे माता जी लोगों को, देखिए कितने सुंदर प्रेम से हरि कथा सुन रहे हैं, है ना। क्या करे, हमारे गीता माता जी फेल हो जाए बारंबार, इतने सारे भक्तों को, इतने सारे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, उन लोगों को जाके उनके घर में जाके उनको जूम कैसे कनेक्ट करना वो तक सिखा रहे हैं, बट स्टिल लेफ्ट हो जा रहे भक्त में। क्यों? क्योंकि सुकृति नहीं है ना जीवन में उन लोगों का, क्योंकि जब तक सुकृति नहीं रहेगा तब तक कोई भक्ति जीवन ग्रहण नहीं कर सकता। पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन सुकृति के प्रभाव से व्यक्ति भक्तिवान होता है, भक्तिमान होता है।
तो भक्तिमान माता जी कितना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, और उसके बल पर गीता माता जी को पूरा क्रेडिट अकेले ही अकाउंट में ही दे रहे हैं, उनके खुद एक इंडिविजुअल अकाउंट में दे रहे हैं। हमारे विभा माता जी का जो अकाउंट वो तो विभिन्न जगहों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, थोड़ा नंद किशोरी माता जी के पास जा रहे हैं, थोड़ा प्राण मोहन प्रभु जी के पास, थोड़ा ममता माता जी के पास, थोड़ा कंचन माता जी के पास, थोड़ा अपने पतिदेव के प्रति जा रहे हैं, अपने सासू माँ, खुद अपनी माँ, विभिन्न जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उनका अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपया आ रहा है, तो 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 500 इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन गीता माता जी के अकाउंट में जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे वो पूरा 100%, 100% उनकी भक्ति में चला जा रहा है। ठीक है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि गीता माता जी भी ट्राई कर रहे हैं भक्ति मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए, और विभा माता जी भी ट्राई कर रहे हैं। विभा माता जी सफल हो रहे और गीता माता जी सफल नहीं हो रहे। तो लेकिन माइनस किसी का नहीं है, उनका सफल होने में वो विभिन्न जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विभा माता जी का, और गीता माता जी का पूरी तरह से इकट्ठा हो रहा है एक जगह में 100%। मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, उनका पूरा 100 के 100 ही रह रहा है। विवाह माता जी का अगर 100 रुपया आ रहा है तो उनके अपने अकाउंट में बच रहा है 20 रुपया, 30 रुपया, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना। ये है तथ्य आध्यात्मिक। ठीक है, जो भी है माइनस लेकिन नहीं है, क्योंकि अध्यात्म चीज में माइनस नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण देख रहे कि कितना प्रयास कर रहे बेचारे, और उनके हृदय में कितना दया है, उस दिन तो बता दिया आप लोगों को। हम जैसे गीता मतलब भगवत गीता लेके गए थे उनके ऑफिस में, इस तरह का पूरा एकदम हाँफ के एकदम पूरा कष्ट करके, ठीक है। और मैं बोला कि माता जी आप ये भगवत गीता लेंगे क्या? तो खुद लिए, इतने सारे ऑफिस में जितने सारे स्टाफ है सबको पूरा बुक बैग खाली कर दिया। तो कितना करुणा है ना, करुणा नहीं होने से ऐसा होता। तो भगवान तो देख रहे हैं ना। कल लक्ष्मी जानते गीता माता जी का क्या नाम दिए हैं विभा माता? महामना। महामना, नंद महाराज को महामना बोले श्रीमद् भागवतम में। महामना का अर्थ होता है, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में श्लोक आता है, महामना का अर्थ होता है कि जिसका दिल, जिसका हृदय बहुत बड़ा है, विशाल विशाल हृदय, कुछ भी मांगने से किसी भी चीज के लिए नंद महाराज कभी भी ना नहीं करते थे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे परिवार में ऐसे पिता को ग्रहण किया था। ठीक है, तो ही महामना का तुलना किए थे हमारी गीता माता जी को कि माता जी आपका जो दिल है ना, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में पूरा सेट हो जाते हैं। महामना, मना मतलब मन और महा मतलब ग्रेट, विशाल मन। ठीक, तो जो भी है हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको आध्यात्मिक तथा भौतिक जगह में सफल हो जाते हैं, आध्यात्मिक या भौतिक में। अभी विचार करना है कि अध्यात्म में सफल का अर्थ है कि हम लोग कितना कृष्ण का स्मरण कर पा रहे पूरे दिन में। जैसे कभी कभी हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी दुखी हो जाते हैं। प्राण मोहन प्रभु जी बताते हैं कि प्रभु जी इतना कुछ तो कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, ओवरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ। प्रभु जी रो देते हैं। तो ये क्या है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा दिन में कितना कृष्ण भक्ति कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण तो देख रहे हैं ना, कृष्ण देख रहे हैं कि आप पूरा दिन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण आपको देख रहे हैं। हर कोई दूसरा जगह आपके वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ कि नहीं, कोई आपके मन को नहीं पड़ रहा, लेकिन कृष्ण आपके हृदय में विराजमान है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान सब कुछ वाचिंग कर रहे हैं और उसी के अनुसार भगवान फल देते हैं। श्रील प्रभुपाद कितना कष्ट किया था, कितना प्रयास किया था लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। अभी पूरा पृथ्वी श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, होल वर्ल्ड, पूरा विश्व, सारा विश्व। तो इसीलिए हमारा प्रयास जो है ना कभी विफल नहीं जाएगा। हो सकता अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन देखना आपका नाती गोपाल एक ऐसा भक्त बन के दिखाएगा, हाँ, आपका नाम रोशन कर देंगे। क्योंकि व्यक्ति, हम लोग जिस तरह का भक्त बनेंगे हमारा सराउंडिंग भी वैसे भक्त बनता है।